भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी बहन प्रियंका समेत गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एहतजाजी रैली के दौरान हिरासत में लिया। राहुल गांधी और प्रियंका वोट चोरी के खिलाफ निकाली जाने वाली रैली में शरीक थे। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार सच की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए ताकत इस्तेमाल कर रही है। ये लड़ाई सियासी नहीं बल्कि जमहूरियत और आइन को बचाने की लड़ाई है। ये वन मैन वोट की लड़ाई है। सच्चाई पूरे मुल्क के सामने है। हमें साफ और शफाफ वोटर्स लिस्टें चाहिए। दिल्ली में इंडिया का तिरंगा नहीं लहराने देंगे। जो मोदी को झंडा लहराने से रोकेगा उसे 11 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह का ऐलान। कहा, मोदी का जालिमाना रवैया और गासबियत पसंदी कबूल नहीं। भारतीय पंजाब में मुसलसल नस्लकुशी हो रही है। अगर भारत ने हमला किया तो हमारे जत्थे पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे। 15 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में रेफरेंडम होगा जिसमें खालिस्तान का नक्शा पेश किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कुछ इलाके और दिल्ली खालिस्तान में शामिल हैं। आइंदा 72 घंटों में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने का इम्कान। दरिया सतलुज और मुल्हिका नदी नालों में सैलाब का अलर्ट जारी। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज फिर खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1751 फीट से बढ़ गई। उधर दरियाए सिंध में कालाबाग बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 96% जबकि मंगला डैम 64% भर गया। मालाकंड में दरिया में डूबने वाले बहन भाइयों की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज एक बच्ची की लाश निकाली गई थी। गिलगित के दिनौर नाला में मिट्टी का तौदा गिरने से 8 रजाकार जाँ बहक हो गए। 7 जख्मी। रजाकार पानी की बहाली के लिए काम कर रहे थे। जाँ बहक होने वालों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकामी अफराद का सानहे के खिलाफ धरना। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कहा, बहाली का काम करने की जिम्मेदारी हुकूमत की थी। तहकीकात करके जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इंतजामिया के मुताबिक शीश पर ग्लेशियर पिघलने से नाले के बहाव में इजाफे के बाद सैलाब आया। पानी का बड़ा रैला शराय कराक्रम का एक हिस्सा बह गया। इंतजामिया की सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने की फुटेज सामने आ गई। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को पीछे से टक्कर मारी। पहली टक्कर से मोटरसाइकिल पर बैठी महानूर सड़क पर गिरी। डंपर महानूर की को कुचलता हुआ एक बार फिर मोटरसाइकिल से जा टकराया और बाप बेटे को भी रौंदता हुआ गुजर गया। दूसरी जानिब डंपर हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। डीआईजी वेस्ट जोन इरफान अली बलोच सरबराह होंगे। तहकीकाती टीम डंपर जलाने में मुलव्वस मुलजिमों की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए इक़दाम करेगी। दहशतगर्द सोच के लोग मुख्तलिफ 7 डंपरों को आग लगा देते हैं। हमने उनको डेडलाइन दी कि 25 तारीख के बाद सिर्फ वो डंपर शहर में आएंगे जिसमें ट्रैक्टर्स लगे होंगे, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस फुली चेक्ड होंगे। तो गवर्नमेंट का काम है, वो अब काम कर रहे हैं। लेकिन आप बैठ के यहाँ पे सिर्फ आग में तीली के फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप? शहर का अमन आपको रास नहीं आ रहा है। जानबूझकर इस तरह की साजिशें की जा रही है। गवर्नमेंट किसी प्रेशर में नहीं आएगी। डंपर्स जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाएंगे। किसी को कराची का अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, दहशतगर्द जहन, सोच और तरबियत के लोगों ने डंपर्स को आग लगाई। डंपर्स जलाने वाले शरपसंदों को जानते हैं। तमाम डंपर्स को कैमरे लगाने का पाबंद किया है। SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो डंपर शहर में दाखिल नहीं होने देंगे। सीनियर वजीर की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज। शर्जील मेमन ने कहा, इल्जाम तराशी पर जवाब देना मेरा हक है। कई दिनों से कुछ जुमले याद कराए जा रहे हैं। देख रहे हैं कौन क्या बोल रहा है। हुकूमत किसी के डर, खौफ या रोब में नहीं आएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी पीचाई के तिब्बी मुआयने के लिए अदालत से रजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया। जेल में कैद के दौरान बानी पीचाई का वजन कम हो गया और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। शौकत खानम अस्पताल के तिब्बी टीम को वो माहाना तिब्बी मुआयना और ज़रूरी टेस्ट करने की इजाज़त दी जाए। माहाना तिब्बी मुआयने और टेस्ट रिपोर्ट्स को अदालत में जमा कराने और बानी पीचाई की फैमिली को फराहम करने की भी इस्तदा।
लाहौर हाईकोर्ट में जरताज गुल की 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, जब तक जरताज गुल सरेंडर नहीं करती अदालत अपील नहीं सुनेगी। जरताज गुल पहले सरेंडर करें, फिर अदालत से रुजू करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार रखते हुए जरताज गुल को पेश होने का हुक्म। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ 14 अगस्त को धरना प्लान करने पर मुकदमा दर्ज। थाना शहजाद टाउन में दर्ज मुकदमे में कहा गया, हॉस्टल सिटी में पीटीआई कारकुन 14 अगस्त को धरने में शामिल होने का मंसूबा बना रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर डंडों से लैस कारकुनों ने मुजाहमत की और अहलकारों पर धावा बोल दिया। चंद पीटीआई कारकुन मौका से फरार हो गए। चीनी का इस्तेमाल कम करने के लिए ज्यादा टैक्स लगाने की तजवीज़। कौमी असम्बली तिजारत की ज़ैली कमेटी का इजलास। वजारत सनत के हुकाम ने कहा, 70% चीनी का इस्तेमाल आम आदमी नहीं इंडस्ट्री करती है। नवंबर में चीनी की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान कराची में 1 लाख टन चीनी खरीदारी का टेंडर खोल दिया गया। वादी नीलम के इलाके केल में मुआरका हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात। पाक फौज और आज़ाद कश्मीर कल्चरल अकेडमी के इश्तराक से नीलम कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। सकाफती मेले में मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। स्कूल के बच्चों ने टैबलोस, कॉलेज के तलबा ने रवायती गीत और रक्स पेश किया। शुरा की जानिब से मुआरका हक में तारीखी फतेह पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। आजम ने कहा था, मैं अपने आप को पाकिस्तान में हिंदू अकलियत का मुहाफिज आला समझता हूँ। सिंध हुकूमत ने मजहबी अकलियतों के लिए तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अकलियती नौजवानों की तालीम, वज़ाइफ और रोज़गार की कोटा की फराहमी की है। हम ये अहद करते हैं कि हम अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ की कवानीन पर मज़ीद सख्ती से अमल दरामद कराएंगे, तालीमी और मुआशी मौक़े पैदा करेंगे, मजहबी और सकाफती विरसे की हिफाजत आइंदा नस्लों के लिए यकीनी बनाएंगे। अक़लियतों के कौमी दिन पर सिंध असम्बली की ओल्ड बिल्डिंग में खसूसी इजलास। पाकिस्तान में अक़लियतों की जिद्दोजहद पर तहनीती करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। तालीमी इदारों में स्कॉलरशिप्स में अक़लियतों का 10% कोटा मुख्तस। अक़लियतों के साथ यकजहती और उनके खिदमात पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कौमी परचम भी लहराया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के स्वामी नारायण मंदिर का भी दौरा, चादर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक अक़लियती बरादरी की खिदमत में मसरूफ़ है। मज़ीद कहा, माजी के बरक्स इस वक्त वफाकी हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, मगर हम सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के बेटे और मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में कीमती घड़ी से महरूम। चोर घड़ी छीनकर ले गए। घड़ी की मालियत 56,000 यूरो थी, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1 करोड़ 85 लाख रुपए बनते हैं। बेटे समेत अगवा होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर जियारत की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। लेवी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुसल्लह अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर जियारत को बेटे समेत अगवा कर लिया था। मुसल्लह अफराद ने इसी जियारत के ड्राइवर और गनमैनों को छोड़ दिया था और गाड़ी को आग लगा दी थी।